हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 14,000 के लगभग पद आप लोगों के भरने की नोटिफिकेशन आज हमारे पास पहुंची है। खबर एक रहेगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम देंगे। इसमें आप लोगों की जो स्थिति होती है वो स्पष्ट की गई है। 14,000 पदों पर यह बम्पर भर्ती आप लोगों के लिए जल्द ही जारी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जो एक बड़े बयान जारी किए गए हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि हाल ही में गेस्ट टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था। धरने प्रदर्शन काफ़ी हुए शिमला में गेस्ट टीचर की पॉलिसी को बंद करने के यहाँ पर दिशा निर्देश युवाओं ने कहा, ठीक है। तो इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो लगभग 14,000 पदों पर रेगुलर भर्ती आप लोगों की यह होगी, ठीक है। आप लोगों के लिए किसी भी तरह के आउटसोर्स वगैरह की एजेंसी के माध्यम से पद नहीं भरे जाएंगे। लगभग आप लोगों के लिए 14,000 जो पद होंगे वो रेगुलर भर्ती के मुताबिक ही भरे जाएंगे। कौन सा डिपार्टमेंट है, किस तरह की वैकेंसीज है, वो ध्यान से आप लोग आगे सुनिएगा। अधिक जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि इसी के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन बताई जाती हैं। अगर जिसे जॉब चाहिए, ठीक है, नौकरी चाहिए, वही इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। बाकी जिनको नहीं चाहिए वो वीडियो को अधूरी देख कर ही चले जाते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुना करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके, आप किसी को बता सकें आगे। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाय किए हुए जिन 14,000 पदों की बात आज की गई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। लिखा क्या गया है वो सुनिए यहाँ पर ध्यान से। तो रेगुलर भरे जाएंगे 15,000 शिक्षकों के पद। जी हाँ दोस्तों, यह स्थिति अब स्पष्ट हो गई है कि जो भर्तियाँ आप लोगों की इस डिपार्टमेंट में होंगी, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर होंगी, वो रेगुलर बेसिस पर भरी जाएंगी। पहले गेस्ट टीचर्स आए थे, वो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध हुआ। तो शिक्षा मंत्री ने साफ की तस्वीर कहा, ओवर बेस्ड टीचर की होगी अस्थायी नियुक्ति, ठीक है। जो ओवर बेस्ड टीचर होते हैं उनकी ही सिर्फ अस्थायी नियुक्ति होगी। तो 1 महीने में 10 दिन से अधिक नहीं ली जाएंगी सेवाएं। यह पूरा आ रहा है गेस्ट टीचर्स जो हैं। तो अध्यापक की छुट्टी जाने पर ही लगाई जाएगी ड्यूटी। अगर कोई भी टीचर अगर किसी तरह हॉलीडे पर जाता है तो उस दौरान उस गेस्ट टीचर की वहाँ पर आवाजाही करवाई जाएगी, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर जारी एक प्रेस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि ओवर बेस्ड टीचर एक अस्थायी व्यवस्था है। तो प्रदेश सरकार किसी भी विषय के अध्यापक के छुट्टी जाने की अवधि के दौरान ही जो है वो इन अध्यापकों की सेवाएं पीरियड के आधार पर ली जा सकेंगी। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि 12th में कोई फिजिक्स का टीचर अगर किसी कारण छुट्टी पर चला जाता है हॉलीडे के लिए किसी भी कारणवश, तो उस दौरान इन गेस्ट टीचर की वैकेंसी वहाँ पर आप लोगों के लिए होगी, ताकि किसी भी तरह के बच्चों की पढ़ाई वहाँ पर ख़राब ना हो सके, ठीक है। तो 10 दिन से अधिक जो है वो इनकी सेवाएं नहीं ली जाएंगी। अगर किसी अध्यापक को छुट्टी चाहिए ही है तो वो 10 दिन के बाद जो है वो उसी वापस आ जाएगा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था सरकार इसलिए कर रही है ताकि किसी अध्यापक के अवकाश पर जाने के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई जो होती है वो एक दिन भी प्रभावित ना हो। तो ओवर बेस्ड टीचर से शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, और वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता सीधी भर्ती से अध्यापकों को नौकरी प्रदान करना है। तो वर्तमान राज्य शिक्षा विभाग में जो है वो विभिन्न श्रेणियों के 15,000 पदों पर भर्ती कर रही है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसी जेवीटी हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, पीआरटी वगैरह है इसमें, ठीक है। तो यह एक इन्फॉर्मेशन अब क्लियर कर दी गई है कि वर्तमान या फिर आने वाले समय में कभी भी जो है वो गेस्ट टीचर ही नहीं रखे जाएंगे। गेस्ट टीचर उस दौरान जो है वो सेवाओं में ली जाएंगे जब वहाँ पर कोई अध्यापक छुट्टी के लिए चला जाता है, ठीक है। वैसे जो वैकेंसीज होती हैं वो रेगुलर पदों पर ही आप लोगों की होंगी। जो भी 15,000 पद यहाँ पर फिलअप किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो आने वाले समय पर भी यह भर्तियाँ जो होंगी वो रेगुलर बेसिस पर ही होंगी, ना कि गेस्ट टीचर तरह की। तो गेस्ट टीचर तो इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो सके। कोई अगर टीचर हॉलीडे के लिए चला जाता तो उस दौरान इनकी सेवाएं ली जा सकें। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्री ने भी जो स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।